Rahim. Today our topic is like the review of present tense. ठीक है, सो सबसे पहले आता है लाइक प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, जिसको आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। तो इसका थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। लाइक ये कैसे बनता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्रेजेंट टेंसेस आप कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें कि इसकी फॉर्मेशन क्या होगी, ठीक है। पॉजिटिव की होगी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरह देखिए इंट्रोगेटिव में क्या होगी, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये है सिंपल सी सॉल्यूशन इसकी कि कैसे प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस हम बना सकते हैं। ओके, अब देखें इसमें जब पॉजिटिव होगा तो इसमें मींस ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा यूज होगा वो आप देख लें। ऑक्सिलरी वर्ब उस सूरत में यूज होगा जब सिंगुलर होगा, ठीक है। लाइक हमारा सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा, लाइक ही शी इट, ठीक है, लाइक एग्जांपल। फिर उसके साथ वो भी किस सिचुएशन में आएगा ऑक्सिलरी वर्ब, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में, ठीक है। पॉजिटिव में हमने कोई भी मींस यूज नहीं करना ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि यूज होता ही नहीं है, नहीं ना तो डू यूज होता, ना बी और ना ही हैव। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। सो जस्ट हम अफर्मेटिव के सेंटेंसेस बनाने के लिए क्या यूज करेंगे, लाइक ऑक्सिलरी वर्ब तो यूज नहीं होता तो क्या यूज होता है, जस्ट मेन वर्ब यूज होता है। और कौन सा मेन वर्ब यूज होता है, ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म जिसको आप लोग बोलते हो, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म। और मैंने आप लोगों को सिखाया था उसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। और इसकी शॉर्ट क्या होती है, कैसे लिखा होता है डिक्शनरीज वगैरह में, बी एफ वी, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये दो चीजें हैं इसमें, बस जस्ट आपने जो याद रखनी है, लाइक सिंगुलर के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपने क्या करना है, एस और यस लगाना है, ठीक है। एस और यस फॉर्म लगेगी, एस यस एंड आई ई एस फॉर्म लगेगी, तीन होती हैं। और प्लूरल के साथ जस्ट सिंपल, लाइक गो है, आई वी यू दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इनके साथ हम क्या यूज करेंगे, जस्ट गो, आई गो वी गो दे गो, ठीक है। इसी तरह आई डू वी डू दे डू, ऐसे है ना। लेकिन अगर जो है हमारा हमारा मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट है, लाइक ही शी इट सारा, कोई सा भी वाइट शख्स, ठीक है, वाइट जो भी है, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, फिर एस एस और आई ई एस फॉर्म जो है अटैच करेंगे हम किसके साथ, मेन वर्ब के साथ। लाइक एग्जांपल मैं बोलना चाहती हूँ, ही वो जाता है, तो कैसे करेंगे, आपने ऐसे नहीं करना ही गोज, जी, ही गोज, शी गोज, शी डज, ही डज, ऐसे होगा, इट डज, ठीक है। आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप नेगेटिव की तरफ चलते हैं। नेगेटिव में आप लोगों ने क्या रूल मीन्स माइंड में रखना है, ये कि मीन्स जो हम एस एस आई ई एस फॉर्म लगाते हैं ना सिंगुलर के साथ, वो आपने कट कर देनी है, ठीक है, वो आप नहीं लगेगी। सिंपल क्या करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है, तो हम क्या डू लगाएंगे, ठीक है। और नेगेटिव में डोंट, ठीक है, डोंट, लाइक आई डोंट, वी डोंट, दे डोंट, ठीक है। आगे जो है आपने मीन्स का फॉर्म ही लगानी है, कोई मीन्स एस ई एस आई ई एस फॉर्म का इजाफा नहीं करना। लाइक आई डोंट टेक, अगर देखिए अगर हम सिंपल सा सेंटेंस बनाए सिंगुलर के साथ कैसे बनेगा, लाइक ही टेक्स, एस और यस लगेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है, प्लूरल के साथ वैसे भी पॉजिटिव में भी नहीं लगाते एस और यस, ठीक है। तो ये हमारा प्लूरल ही है आई, तो इसके साथ देखें आई डोंट टेक। लेकिन अगर यहाँ पे क्या होता, सिंगुलर सब्जेक्ट होता, तो देखिए अब डू की जगह हमने डज लगाना है, और आगे जो है मेन वर्ब जो है वो हमारा चेंज नहीं होगा, वो सेम ही रहना, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाए, चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। वो मेन वर्ब हमारा चेंज नहीं होगा, और हम चाहे एस ई एस आई ई एस का इजाफा नहीं करेंगे, जस्ट सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। ओके, अब आते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव में जस्ट हमने क्या करना है, स्टूडेंट्स अपना माइक म्यूट करने शोर आ रहा है आपकी तरफ से, ठीक है। तो इस तरह देखिए इंट्रोगेटिव में भी बहुत ही सिंपल क्या करना है, हमने डू और डज जो है वो स्टार्ट में आएगा, बाकी का सारा सेम आएगा हमारा सेंटेंस, ठीक है। डू आपको पता है प्लूरल के साथ आता है, और डज जो है सिंगुलर के साथ आएगा, तो जस्ट आपने स्टार्ट में डू डज लगा देना है, और आगे बाकी का सेंटेंस आपका सेम रहेगा, लाइक डू आई गो, डज ही गो, ठीक है, इस तरीके से। तो आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा प्रेजेंट सिंपल का। अब आते हैं लाइक आप आते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की तरफ, ठीक है। तो ये पीजिए प्रेजेंट सिंपल टेंस यूजेस नंबर 1, यूजेस भी देख लेते हैं इसके, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल हमारा फॉर्मेशन के लिहाज से हो गया कि कैसे बनता है। आप थोड़े से यूजेस देखते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज 1, ठीक है। यूज 1 क्या है, किसके ऊपर है, जनरल ट्रूथ एंड फैक्ट्स, जनरल ट्रूथ, ठीक है, जो मीन्स रियलिटी होती है, मीन्स जनरल नॉलेज जो होती है ना, वो जनरल ट्रूथ भी होते हैं। और फैक्ट लाइक ऐसे अगर बर्फ को धूप में रखें या आग पे रखें तो वो पिघल जाती है, ये क्या है, हमारा फैक्ट है, ठीक है, जनरल ट्रूथ है। ऐसे है ना, हम ऐसी बातें जो बिल्कुल सच है उनको कोई भी झूठा साबित नहीं कर सकता, तो वो क्या होंगी, जनरल ट्रूथ एंड फैक्ट कहलाते हैं, ठीक है। फैक्ट्स हकीकत एंड जनरल ट्रूथ से चाहिए रियलिटी, ठीक है। तो इसी तरह देखिए वी यूज द प्रेजेंट सिंपल टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर जनरली ट्रू और टू स्टेट फैक्ट्स। कैसे, एग्जांपल से आप लोगों को अच्छे से समझ आएगी, लाइक स्मोकिंग कैसेस कैंसर, पता है ना आप लोगों को, रिसर्च की गई है ये डॉक्टरों की, ये स्मोकिंग की क्या कैंसर किसकी वजह से होता है, स्मोकिंग की वजह से, पता है ना। तो ये क्या है, फैक्ट, ठीक है, जनरल ट्रूथ। ऐसे है ना, इतने के सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो आप लोग इस बात को जुटा सकते हो कि सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब से ग्रुप होता है। तो इस किस्म की जो बातें होती है ना, जिनको कोई भी नहीं जुटा सकता, ठीक है, ट्रूथ, जनरल ट्रूथ और ट्रू स्टेट होती है, तो वो हम प्रेजेंट सिंपल का टेंस यूज करते हैं, ठीक है। नोट इट डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह के बेबीज ईट स्लीप एंड क्राई, तो बेबी यही काम ही करते हैं ना,
ठीक है, आपको ही पता है, कुछ इस बात को झुठला नहीं सकता। जैसे कि 5 टाइम 5 इक्वल 25, ऐसा ही है, इसमें कोई झूठ की बात ही नहीं। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि नो, ऐसा नहीं हो सकता। कर सकते हैं आप लोग, इन बातों को झुठला सकते हैं। फ्लावर्स नीड सनलाइट एंड वाटर टू ग्रो, फूलों को जरूरत होती है सूरज की और पानी की, आप इस बात को झुठला सकते हैं। एंड फूड गिव अस एनर्जी, क्या आप इस बात को झुठला सकते हैं कि खाना हमें ताकत नहीं देता? तो इस किस्म की जो भी बातें होंगी जनरल ट्रूथ कहलाती हैं, और क्या कहलाती हैं, फैक्ट्स कहलाती हैं। तो जो भी आप ऐसी बातें करना चाहें, किसी को बताना चाहें, तो वो हमेशा किस टेंस को यूज करेंगी? प्रेजेंट सिंपल का। गॉट इट? यस, ओके, यूजिंग नंबर 2 देखिए, फॉर मोस्टली परमानेंट सिचुएशन। परमानेंट सिचुएशन कैसे? परमानेंट का मतलब क्या होता है? एक चीज होती है टेम्पोररी, ठीक है, वक्ती तौर पर। एक चीज होती है परमानेंट, ठीक है, ये हमेशा के लिए होती है, ठीक है। तो परमानेंट सिचुएशन के लिए भी ये जो है टर्म्स ज्यादातर यूज होता है। लाइक एग्जांपल, वी यूज दिस टर्म्स टू टॉक अबाउट सिचुएशन that are mostly permanent, like jobs, hobbies and things that always happen। ऐसी चीजें जो हमेशा होती रहती हैं, ठीक है। हॉबीज आप लोगों को पता है, जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो फिर भी चेंज नहीं हो सकता। एक वक्त ऐसा आता है फिर भी चेंज नहीं होता। हमारी हॉबीज जो इंटरेस्ट होता है वो फिर वही रहता है, ऐसे ही है ना। और परमानेंट है मीन्स, ठीक है, परमानेंट है। और जॉब्स वगैरह लाइक एग्जांपल परमानेंट, लाइक गवर्नमेंट जॉब हो गई, परमानेंट होती है ना। तो इस औरत में हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट सिंपल। डेली रूटीन हो गया, इसमें डेली रूटीन पहले ही आप लोगों को इसकी काफी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने काफी दफा अपनी डेली रूटीन बताई है। तो वो उसमें कौन सा टेंस यूज होता है? प्रेजेंट सिंपल। हैबिचुअल एक्शन मींस, हैबिचुअल एक्शन ऐसे एक्शन जो हमारी आदत होती है, हम आदत से मजबूर होकर करते हैं, वो हम किस टेंस में बताएंगे? प्रेजेंट सिंपल में। रिपीटेड एक्शन जो हम डेली पे करते हैं रोजाना, लाइक हम रोज खाना खाते हैं, रोज नहाते हैं, रोज ब्रश करते हैं, तो ये चीजें रिपीटेड एक्शन। रोज बाहर जाते हैं, रोज कुकिंग करते हैं, रिपीटेड एक्शन है ना। तो इन चीजों के लिए हम हमेशा कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। तो अब आप लोग ने ये नहीं सोचना कि जिसके आखिर में ता आती है, ते आता है, तो उसको हम प्रेजेंट सिंपल में बनाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, वो कॉन्सेप्ट बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो ये अब मैं आप लोगों को यूजेस बता रही हूँ दोबारा से, तो अपने माइंड में रखें। ऐसे सेंटेंसेस आप बोलते हैं, ठीक है, सब लोग ही बोलते हैं, बहुत ही आसान है, बोलते हैं, तो आपने प्रेजेंट सिंपल में बोलना है, ठीक है। इसी तरह वी लिव इन कैलिफोर्निया, ये क्या है? My mother works at HBL jobs, ठीक है। आई प्ले टेनिस एंड बास्केटबॉल, ये क्या है? हॉबीज में आ जाएगा। परमानेंट सिचुएशन है मींस हैबिचुअल एक्शन है, ठीक है। रिपीटेड एक्शन भी आ सकता है, डेली रूटीन। ये सारे सेंटेंसेस आपने देख लेने हैं, ठीक है। अब आते हैं यूजेस नंबर 3 की तरफ। टू डिस्क्राइब द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन, ठीक है, कि कोई काम जो है कितनी बार हुआ है, तो उसके मींस हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट सिंपल का। ये बहुत सी सारी बातें आप उससे निकल आए कि उर्दू में ऐसा होता है तो ये वो वाला टेंस होगा, ठीक है। अब ये जो है बातें यूजेस जो अपने माइंड में बिठाएं। इसमें देखिए, वी यूज द प्रेजेंट सिंपल टू डिस्क्राइब हाउ ऑफन वी डू समथिंग, कि कोई काम जो हम कितनी बार करते हैं, ठीक है। फ्रॉम नेवर टू ऑलवेज एंड एवरीथिंग इन बिटवीन, लाइक कभी नहीं करते, हमेशा करते हैं, या एंड एवरीथिंग इन बिटवीन, हर चीज के बीच में मींस नॉर्मली, सम टाइम, बाज़ औक़ात, ठीक है। एंड दिस डिस्क्राइब्स रूटीन और हैबिट, like on Saturdays, once a week, usually every summer, always, we always use this to describe something we don't do regularly, ठीक है। कोई ऐसा काम एक्टिविटी जो हम रेगुलर करते हैं, ठीक है, और कोई ऐसा काम जो हम रेगुलर नहीं करते, तो इस चीज को बताने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे यूज किए गए हैं, लाइक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसमें जो है बहुत सारी नहीं पता है क्या फ्रीक्वेंसी के वर्ड्स, like always, always, sometimes, never, every summer, usually, once a week। तो ये चीज़ें हम जो है फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं एक्शन की फ्रिक्वेंसी बताने के लिए, ये चीज़ें यूज़ करते हैं। लेकिन टेंस आपने हमेशा कौन सा यूज़ करना है? प्रेजेंट सिंपल। नोट इट। बोल बोल के थक गई हूँ, इतना बोली बात। अच्छा, इसमें देखिए, रिमेंबर एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, नेवर, रेयरली, समटाइम्स, यूजुअली, ऑलवेज कम बिफोर द वर्ब, ठीक है। वर्ब के हमेशा पहले आती है, ठीक है। लेकिन इनमें ऐसी हैं, लाइक ये आप लोगों को पहले इन डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, आप लोगों ने नीचे सेंटेंसेस से पढ़ लेना। ऑन सैटरडे मॉर्निंग आई स्लीप लेट, तो ये टेंस कौन सा यूज किया गया है? प्रेजेंट सिंपल, ऐसी है ना। इस माय फादर राइड्स द बस टू वर्क वंस अ वीक, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल। हिज फ्रेंड्स नेवर ड्रिंक्स अल्कोहल, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल। तो देखिए, जहाँ पे सिंगुलर है वहाँ पे एसोरियस लगाया गया है, तो और जहाँ पे प्लूरल है तो वहाँ पे एसोरियस नहीं लगाया गया। तो ये क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं यूजेस नंबर 4 की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी और नॉट? हेलो, सो ही गए हो आप लोग तो। ओके ओके ओके। तो अच्छा, कोई एक स्टूडेंट तो मीन्स अनम्यूट रखे ना, मुझे ऐसे फुल फील होता है जैसे मैं बोली जा रही हूँ, इसी वजह से थकावट सी फील हो रही है। ओके, तो यूजेस नंबर 4 की तरफ आते हैं, लाइक एक्शन सेट बाय अ टाइम टेबल और शेड्यूल, ठीक है। एक ऐसा काम, ऐसे मीन्स एक्शन किसको बोलते हैं? काम को। तो ऐसा काम जो मीन्स टाइम टेबल से सेट किया गया होता है, शेड्यूल होता है उसका। लाइक एग्जांपल हमें पता है ना, अच्छा, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, लाइक नमाज का जो टाइम है वो पहले से तय किया हुआ है, ऐसे ही है ना। हम लोग नहीं कर सकते थे,
तो ये क्या है, एक्शन सेट है, टाइम टेबल और शेड्यूल पहले से ही तय किया हुआ है ना। इसी तरह देखिए आपने पार्क्स वगैरह में देखा होगा, वहाँ पे होता है कि इतने बजे फीमेल्स के लिए खुला होगा और इतने बजे मेल्स के लिए। तो ये शेड्यूल गवर्नमेंट की तरफ से या जिनका पार्क्स होता है, जिसके ऑनर होते हैं, तो उनकी तरफ से ये शेड्यूल सेट किया होता है पहले से ही, जिस हमारी नहीं चलती उसके ऊपर टाइम टेबल बना हुआ होता है। होता है कि नहीं होता ऐसा? तो इसी तरह देखिए और भी फ्लाइट्स वगैरह के जो टाइम्स होते हैं, ठीक है, उनका भी टाइम टेबल सेट होता है, शेड्यूल होते हैं, ऐसे है ना। हमारी मर्जी तो नहीं चलती ना, ठीक है। तो ऐसे काम जो मीन्स पहले से ही किसी और की तरफ से या फिर हमारी खुद की तरफ से सेट किए गए हो टाइम टेबल और शेड्यूल्स वगैरह, तो वो हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल। अब देखिए नीचे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, लाइक कोई पूछता है लाइक बस कब आती है, लेकिन वो उसमें भी गलत ही बोलते हैं, वो बोलते हैं बस कब आएगी, ऐसे ही है ना। हालांकि ऐसा पूछना चाहिए बस कब आती है, क्योंकि डेली ही आती है, टाइम टेबल है उसका, शेड्यूल है, ऐसे है ना। ये तो नहीं है कि जस्ट आज के लिए ही आनी है, ऐसा है कि नहीं है। तो इसी तरीके से हमें उर्दू में भी ऐसे ही पूछनी चाहिए कि कब आती है, ठीक है, ऐसे नहीं कि कब आएगी, फिर तो वो परमानेंट नहीं होगी ना सिचुएशन, वो तो फिर टेम्पररी होगी, लाइक जस्ट आज के लिए। तो फिर तो आप आई विल यूज कर सकते हो, लाइक व्हेन विल बस कम, अदरवाइज दिस इज लाइक रॉन्ग सेंटेंसेस, ठीक है। तो इस किस्म के सेंटेंसेस में आप उर्दू में भी ऐसे पूछा करें कब आती है, पार्क कब खुलता है, फ्लाइट का टाइम क्या है, मीन्स कितने बजे जाती है आती है, ठीक है। और जो है मीन्स जो मैथ मैथ वगैरह करवाते हैं, तो वो भी इसी तरीके से उनका भी शेड्यूल होता है, टाइम टेबल सेट होता है, हमारी मर्जी पे तो नहीं होता ना कि इतने बजे करवाएं वो, ठीक है। तो फिर हमें ऐसे नहीं, उर्दू में भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि मैच कब होगा, कब शुरू होगा, ठीक है। तो उर्दू को तो छोड़े, हमने इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो उसका आपने हमेशा क्वेश्चन भी प्रेजेंट सिंपल में करना है और आंसर भी प्रेजेंट सिंपल में ही देने हैं। लाइक कोई पूछता है मुझसे लाइक व्हेन विल बस कम, तो वो उसकी मर्जी है, जैसे भी पूछे, उसको नहीं आती होगी, लेकिन पूछना उसको ऐसा चाहिए था लाइक व्हेन डज बस कम, या फिर व्हेन बस कम्स, ठीक है। लेकिन इंट्रोगेटिव में डज लाजमन लगता है, ठीक है। तो अब मैं बोलती हूँ डोंट वरी द बस कम्स एवरी 20 मिनट्स, के हर 20 मिनट के बाद आती है, परेशान ना हो आप। लेकिन कॉमनली मोस्टली मैंने देखा है कि वो ऐसे बोलते हैं लाइक बस विल कम एवरी 20 मिनट्स, ठीक है। तो ये गलत है, आप लोगों ने भी अब ऐसे नहीं बोलना। इससे देखिए व्हेन डज द फुटबॉल गेम स्टार्ट, अब ये सही है, अब इसका आंसर कौन देगा, कौन जल्दी से कौन दे सकता है, व्हेन डज द फुटबॉल गेम स्टार्ट, कैसे देंगे इसका आंसर, जल्दी से, अगर नहीं आ रहा तो बताएं, टाइम ओवर हो जाएगा हमें। तो इसमें इतना मुश्किल तो नहीं है, जस्ट प्रेजेंट सिंपल में ही तो करना है हमने, इतना क्यों सोच रही हैं आप, या देखें, ठीक है। तो इसी तरीके से ऐसे नहीं कहलाएगी फुटबॉल गेम विल स्टार्ट, ठीक है। बेसिकली समझाने का मकसद फुटबॉल गेम स्टार्ट, ठीक है, क्योंकि प्लूरल है ना, ऐसे क्यों लगेगा। अच्छा, इससे देखिए क्लास बिगिंस इन 2 मिनट्स, क्योंकि रोज ही होती है, शेड्यूल टाइम मीन्स मुझे पता है कितने बजे क्लास होती है, आप लोगों को पता है 9 बजे हमारी क्लास होती है, ठीक है। तो अब आप इसको मीन्स फ्यूचर में नहीं कर सकते कि क्लास विल बिगिन, ठीक है। तो ऐसे आप नहीं कर सकते, क्लास बिगिंस इन 2 मिनट्स, इसी तरह दो भी है। तो आप लोगों को इसको समझ आ गया, आप आते हैं लास्ट वन यूजेस की तरफ। प्रेजेंट सिंपल तो लंबा ही हो गया, यूजेस 5, हालांकि इतना इजी सा है। यूजेस 5 देखिए, टू डिस्क्राइब अ प्रेजेंट स्टेट, स्टेट क्या होता है बता चुकी हूँ, लाइक जिनमें कोई काम नहीं हो रहा होता, वो स्टेट के सेंटेंसेस कहलाते हैं, हालत, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट के स्टेट बताने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल को ही यूज करेंगे। वी यूज दिस सिंपल प्रेजेंट विद द वर्ब दैट एक्सप्रेस ओपिनियन स्टेट, ठीक है, जो राय देते हैं हम कि मेरा ये ख्याल है, मैं ऐसा सोचती हूँ, ठीक है। स्टेट्स फीलिंग्स, ठीक है, जो हम महसूस करते हैं, एंड इमोशंस, जो जज्बात होते हैं, ये एक्शन नहीं होते, ऐसे ही है ना। तो ये एक्शन नहीं होते, ये स्टेट होते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी काम नहीं हो रहा होता, ठीक है। ओके, कॉमन स्टेटिव वर्ब इंक्लूड्स लाइक बी, बिलोंग, सीम, रियलाइज, थिंक, बिलीव, अंडरस्टैंड, लाइक लव, हेट, हेयर, स्मेल, सी, थिंक, अंडरस्टैंड, वांट, विश, ये ऐसी चीजें हैं, आप में इनमें कोई भी काम नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो आप इसी वजह से जो है ये क्या कहलाते हैं, हमारे स्टेट के। आई थिंक ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप ओके, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव आप देखिए कैसे बनता है। अगर जरूरी बात आप एक बात याद रखें, टेंसेस में दो चीजें अहम होती हैं, और इसी से ही पता चलता है कि ये टेंस कौन सा है, ठीक है। तो दो चीजें ही आपने अच्छे से करनी है, और कौन सी हैं, बाकी का तो सेम ही होता है, ठीक है, सब्जेक्ट वगैरह और ऑब्जेक्ट, ये चीजें सेम रहती हैं, लेकिन दो चीजें होती हैं जिनसे हमें डिफरेंस का पता चलता है कि ये टेंस कौन सा है, और जिससे हमारे सेंटेंसेस की मीनिंग चेंज हो जाती है। तो वो दो चीजें कौन सी हैं, ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में कौन सा यूज होता है, हैव, हैज बीन, ठीक है, हैव, हैज बीन। आप लोगों को पता है परफेक्ट ये दो टेंस के मिलकर बना है, कैसे, लाइक आप देखिए इसमें दो चीजें आ रही हैं, एक तो आ रहा है हैव, हैज, ये परफेक्ट टेंस में यूज होता है, ऐसा ही है ना, हैव, हैज, हैड, परफेक्ट टेंसेस में यूज होता है। लेकिन अभी इसमें प्रोग्रेसिव भी आता है, लाइक प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, तो इसमें प्रोग्रेसिव का भी एक चीज आ रही है, क्या आ रही है,
बीन, क्योंकि आप लोगों को बता चुकी हूँ कि बी का बड़ा भाई बीन होता है, ठीक है, और वो भी एक जगह पे आएगा, ठीक है, लाइक बी के फैमिली मेंबर्स आप लोगों को याद हो, इज एम आर वाज वर, और बी का बड़ा भाई बीन भी कभी कभार आ जाता है। तो कब आता है, वो ये वाली सिचुएशन होती है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव एंड पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, ठीक है। तो ये बातें आपने याद रखनी है। अब ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें दो टेंसेस का मिलाप है, परफेक्ट प्रोग्रेसिव, दो चीजें, ऑक्सिलरी वर्ब भी दो यूज हो रही हैं, कैसे, हैव परफेक्ट का पार्ट है, और प्रोग्रेसिव का कौन सा पार्ट है, बीन, गोटी। एक जी, एक चीज किसने भेजी, परफेक्ट टेंस ने, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव एंड पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव को बनाने के लिए मींस ऐसे आप लोग ऐसा समझें लाइक टेंसेस वगैरह ने चंदा डाला, ठीक है। समझ रही हैं आप, कि मैं अपनी ये चीज दे देती हूँ, उस टेंस ने कहा नहीं ये मैं दे देती हूँ, तो फिर ये उनसे बना है, ठीक है। तो इसमें देखें परफेक्ट ने क्या चंदा दिया, हैव, और प्रोग्रेसिव ने क्या दिया, बीन, अपना बड़ा भाई ही दे दिया, ठीक है। तो अब इसमें देखें जाहिर सी बात है प्रोग्रेसिव है, तो आप लोगों को पता है प्रोग्रेसिव मींस आईएनजी के बगैर तो बनता ही नहीं है, ऐसे है ना। तो मेन वर्ब हमेशा प्रोग्रेसिव टेंसेस में आईएनजी यूज किया करेंगे, ठीक। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा जैसे अब मैंने समझाया है, ठीक है। इसे देखिए यूजेस देखते हैं जल्दी जल्दी से। वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टू से दैट समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड दैट इज स्टिल गोइंग ऑन, ठीक है। कोई ऐसा काम मींस जो प्रेजेंट परफेक्ट टू से दैट समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट, ठीक है, माजी में कोई काम शुरू हुआ हो, किया गया हो, एंड दिस इज स्टिल गोइंग ऑन, और अभी तक जारी है, ठीक है। वी आल्सो यूज दिस टर्म्स फॉर एंड सिंस इन दिस टर्म्स, ठीक है। लाइक एग्जांपल से आप लोगों को मुझे समझ आएगा। अब देखिए आई एम लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। अब जो है आई एम लर्निंग इंग्लिश, ठीक है, ये हमारा किस चीज का बन जाएगा, जस्ट प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का, ठीक है। लेकिन हमने तो टाइम भी मेंशन करना है, सिंस और फॉर भी लगाना है, तो कैसे बनाएंगे, और बीन भी यूज करना है, तो कैसे लगेगा, एम को भी हटा देना है। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 18 अक्टूबर, कि आप भी ऐसा बोल सकते हो कि आपको भी 3-4 मंथ हो गया सीखते सीखते, ऐसे है ना। तो आप भी किस टेंस में बताओगे, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में, क्योंकि आप अभी अभी भी सीख रहे हो, कंप्लीट नहीं हुआ ना आपका। तो कोई ऐसा काम जो आपने माजी में स्टार्ट किया और अभी तक जारी है, तो आप किस टेंस में बताओगे, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में, जी। लाइक एग्जांपल देखिए, सरसीब इज टेकिंग आवर क्लास, ये तो जस्ट है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का, ठीक है, ऐसे ही है ना। सरसीब इज टेकिंग आवर क्लास 5 मिनट, आवर क्लास वो ले रहे हैं। अब हम टाइम मेंशन करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें कैसे कर सकते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में नहीं कर सकते। तो आप क्योंकि ये काम भी माजी से ही स्टार्ट हुआ, तो आप कैसे बोलेंगे, सरसीब हैज बीन, ठीक है, क्या लगाएंगे, ऑक्सिलरी वर्ब हैज बीन, ठीक है, हैज बीन टेकिंग आवर क्लास फॉर 5 मिनट्स। इस तरीके से अब ये आपने सारे सेंटेंसेस देख लिखने हैं, क्योंकि हमारा रिव्यू चल रहा है तो जल्दी जल्दी से करना है हमने। इसी तरह देखिए, हाउ लॉन्ग वी यूज द हाउ लॉन्ग इन द क्वेश्चन व्हेन वी वांट टू नो द ड्यूरेशन फ्रॉम द पास्ट टिल प्रेजेंट, ठीक है। हाउ लॉन्ग हम कब यूज करते हैं, लाइक कितना अरसा हुआ है इस काम को, ठीक है। बोलते हैं ना, इसकी फॉर्मेशन आप लोग याद कर लें, हाउ लॉन्ग प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब बाई एनजी प्लस ईडब्ल्यू वर्ड एंड सिंस एंड फॉर भी लगा सकते हैं आप लोग। लाइक हम पूछते हैं ना कि आप कितने अरसे से क्लासेस ले रहे हैं, आप कितने अरसे से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आप कितने अरसे से कुकिंग कर रही हैं, आप कितने अरसे से, ऐसे बोलते हैं ना। तो इस सूरत में आप क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, तो टेंस तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का ही यूज करेंगे, लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए क्या यूज करेंगे, हाउ लॉन्ग, ठीक है। स्टार्ट में आपने क्या यूज करना है, हाउ लॉन्ग हैज शी नॉट बीन कॉलिंग यू, कितने अर्से से वो आपको कॉल नहीं कर रही, ठीक है। आपने डिटेल में देख लेना है। इसी तरह आते हैं एडवांस पॉइंट, डोंट टेल मी हाउ टू ड्राइव, आई हैव बीन ड्राइविंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। हम ऐसी बातें करते हैं ना कि नहीं आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे पहले से ही पता है, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे आप, डोंट टेल मी हाउ टू डू दिस, आई हैव बीन लाइक आई हैव बीन नोविंग, ठीक है, नोविंग लाइक जानना बोलते हैं, जानने को, के एन ओ डब्ल्यू एन आई एन जी, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये चीजें आपने देख लेनी है, लाइक आई हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, वेयर आर यू, ठीक है, आप कहाँ पे थी, आप कहाँ पे हैं, वेयर आर यू, आई हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। समझ आ गई है कि नहीं है। तो अब आते हैं कि कहाँ पे सिंस यूज करते हैं और कहाँ पे फोर, जल्दी जल्दी से बता देती हूँ, ठीक है। तो इसमें देखिए सिंस आपने ये चीजें याद कर लेनी है स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है। हमें मीन्स काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल टाइम है ना, ठीक है, अनकाउंटेबल टाइम है, तो हम क्या यूज करेंगे, सिंस। और जिसको हम काउंट कर सकते हैं फोर यूज करेंगे। लाइक ये आप लोगों की आसानी के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया है, आप इसको याद कर लें। क्या, सिंस प्लस सेंचुरी, लाइक सिंस 6th century, सिंस प्लस ईयर, सिंस 2003, सिंस प्लस मंथ, सिंस जनवरी, सिंस प्लस डेट, नीचे आप खुद ही पढ़ती जाए, सिंस प्लस पार्ट ऑफ द डे, सिंस प्लस डे, जो समझना है तो पूछ सकते हैं, सिंस प्लस इवेंट, सिंस प्लस क्लॉक टाइम, सिंस प्लस सीजन, सिंस प्लस लास्ट, सिंस प्लस अदर टाइम, सिंस लाइक एक्सप्रेशन एंड सिंस प्लस पास्ट सिंपल। तो ये चीजें आपने याद डालेंगे तो आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, ठीक है। तो आप इन चीजों को अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का आप टेंसेस बना रही हैं और ये चीजें बतानी है आपने, ठीक है। सीजन, लाइक कंट्री, मंथ,
तो आपने जस्ट क्या लगाना है, सिंस। और बाकी का जो है आपने फोर लगाना है, लाइक वी यूज फोर टू टॉक अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ द टाइम पीरियड। अब देखिए ये तो ऑलरेडी काउंटेड है, फॉर 1 ईयर काउंटेड है ना, गिने हुए हैं, आपके सामने हैं, ऐसे ही है ना। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर 100 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स, काउंटेड है ना। For 5 years, for 8 months, for a month, for 15 days, for 2 weeks, for a week, for 3 days, for 24 hours। ये पढ़ते हैं ऑक्सिलरी वर्ब इसमें कौन सा यूज होता है। अच्छा आपने माइक म्यूट करें, मैं पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ कि टेंसेस में दो ही चीज़ें अहम होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब डू बी एंड हैव, मेन वर्ब आप लोगों को पता है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, और जो है मीन्स पीटी, ये सारे होते हैं, पता है ना आप लोगों को। अगर नहीं है तो आप लोग रेगुलर और इरेगुलर वर्ब में जाके देख सकते हो इसको, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें अहम होती हैं, ये हमारे सेंटेंसेस को चेंज कर सकती हैं, ठीक है। ये अहम होते हैं, बाकी के वर्ड्स नहीं होते। ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सा यूज होगा, हैव हैज, ठीक है। परफेक्ट में पहले ही आप लोगों को पता है हैव हैज ही यूज होता है, लाइक पास्ट है तो हैड और प्रेजेंट है तो हैव हैज, सिंगुलर के साथ हैव, सॉरी हैज, प्लूरल के साथ हैव। मेन वर्ब आप लोगों को पता है परफेक्ट में हमेशा आपने थर्ड फॉर्म ही लगानी है, पीपी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो जल्दी से यूजेस की तरफ आते हैं। वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टू से दैट समथिंग हैपेंड इन द पास्ट, कोई ऐसा काम जो मीन्स पास्ट में हुआ है बट इट हैज कनेक्शन विद द प्रेजेंट इन सम वे, ठीक है, लेकिन उस काम का कोई ना कोई कनेक्शन होता है प्रेजेंट के साथ, जुड़ा होता है, ठीक है। कैसे, एग्जांपल देखिए, ही हैज डाइड, ठीक है, ही हैज डाइड, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब कनेक्शन क्या है, कोई आता है भाई से, उसका कोई फ्रेंड वगैरह, उसको पता नहीं होता, वो आके पूछता है वेयर इज अली, ठीक है। तो ये है कनेक्शन। अब हम ऐसे तो नहीं बता सकते ना कि अली इज डेड, फिर तो वो सामने पड़ा होता, डेड बॉडी पड़ी होती ना, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि वो 1-2 साल पहले ही मीन्स उसकी डेथ हो गई है। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स, अली हैज डाइड। इसमें देखिए दे हैव गॉन होम, वो जो है घर जा चुके हैं। कनेक्शन क्या है, कोई आता है बाहर से पूछता है, लाइक छोटी बहन है उसकी शादी हुई जाती है, बड़ा भाई आता है पूछता है वो कहाँ है, वेयर इज सना। हम ऐसे तो नहीं बोल सकते ना प्रेजेंट सिंपल में, लाइक शी इज नॉट हेयर, क्या बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, ठीक है। तो कैसे बताएंगे हम, शी हैज गॉन होम, ठीक है। कोई ऐसा काम जो माजी में हो गया है और उसका कनेक्शन है प्रेजेंट के साथ, तो वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। इसी तरह देखिए सर हसीब हैज स्टार्ट एज पास्ट सिंपल, ठीक है, वो जो हमें पढ़ा चुके हैं। अब इसका कनेक्शन क्या है, क्योंकि हम जानते हैं हमें आता है, पास्ट सिंपल हमें अच्छे से आता है, क्यों आता है, क्योंकि हमने वो पहले पढ़ा चुके हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये कनेक्शन है इसका। बाकी के सेंटेंसेस आपने देख लेने हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हमारे पास, तो अब यूजेस नंबर, अच्छा यहाँ तक क्लियर है ना, हेलो, ओके। अच्छा यहाँ पे देखिए फैमिली वर्ड्स भी इसमें यूज होते हैं, ठीक है। कौन से, रिसेंटली, जस्ट, ऑलरेडी, बिफोर, सो फार, येट, एवरी, मनी टाइम, वंस, प्लीज, सिंस एंड फॉर विच स्टेट वर्ड्स, ठीक है। सिंस एंड स्टेट यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में कब यूज होता है, स्टेट के जो सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, अदरवाइज ये इस टेंस में यूज नहीं होता। गॉट इट। तो ये आपने देख लेना है, रिसेंटली वर्सेस जस्ट, ऑलरेडी, सूनर, ये आपने देख लेना है। ओके हम आते हैं यूजेस नंबर 1, ये हो गया, आई थिंक हो गया ना। We use the present perfect to say that something happened in the past, but it has connection with the present in the same way. ये हो गया uses number 1। use second use क्या है, we can also use the present perfect to say that something happened। 16-17 PDF पेज नंबर 4-5 पे याद है, ठीक है। ओके, we can also use the present perfect to say that something happened in the past if, और ये सिचुएशन है, कैसे यूज कर सकते हैं, हमेशा नहीं कर सकते, एक सिचुएशन है, कैसी सिचुएशन है, we don't mention the past time और don't know about the past time, ठीक है। पहले बता दूं कि आप लोग अपने रिजल्ट कार्ड पे जाके देख सकते हो, वहाँ पे कॉमन मिस्टेक्स है ये कि उन्होंने क्या क्या होता है कि टाइम भी मेंशन किया हुआ होता है और इसको किसमें मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट में बता देते हैं और टाइम भी साथ ही मेंशन कर देते हैं। तो आपने ये बात याद रखनी है, अगर आप टाइम मेंशन करना चाहते हैं तो आप प्रेजेंट परफेक्ट के में सेंटेंसेस नहीं बना सकते, ठीक है। कोई ऐसा काम, ठीक है, जो माजी में हो चुका है लेकिन उसका आपको टाइम भी पता है, आप मीन्स पता है भी और आप बताना भी चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, आप जो है फिर जस्ट पास्ट सिंपल में जाओगे, ठीक है। फिर आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं करोगे, लाइक ये गलत है, अली हैज डन एमए इंग्लिश इन 2018, हालांकि यही मिस्टेक्स, कॉमन मिस्टेक्स हम सब के रिजल्ट कार्ड में मौजूद है, ठीक है। तो अब अगर हम टाइम मेंशन करना चाहते हैं तो क्या जस्ट पास्ट सिंपल में करेंगे, अली डिड एमए इंग्लिश इन 2018, तो ये यूजेस है, ठीक है। सेकंड, वी कैन आल्सो यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टू से दैट समथिंग हैपेंड इन द पास्ट इफ क्या, अगर हम टाइम नहीं बताना चाहते तो, अदरवाइज जस्ट हम टाइम बताना चाहते हैं, पता भी है, तो पास्ट सिंपल में ही सेंटेंसेस बनाएंगे और पास्ट सिंपल का टेंस ही यूज करेंगे, ठीक है। नीचे बहुत सारी लिखी हुई हैं, आपने देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है समथिंग हैपन रिपीटेडली इन द पास्ट एंड इट कैन हैपन अगेन, ठीक है। लाइक एग्जांपल कोविड है,
ठीक है, वो माजी में हो गई थी वायरल। अब जो है अब भी हो सकती है, ऐसे ना इसके इम्कान तो है, कोई ऐसा काम जो माजी में हो हुआ हो बार बार, क्योंकि कोविड की दो लहरें आई, एक भी आई, दो भी आई, और हो सकता है तीसरी भी आई हो। तो अब भी इम्कान है कि कभी कभी न्यूज में बताते हैं कि अब भी आ सकती है। तो कोई ऐसा काम है तो वो भी आप किस में बताओगी? प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, लाइक इमरान खान हैज डन अ लॉट फॉर पाकिस्तान। ठीक है, वो कर चुके हैं पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ। तो वो अभी उसके इम्कान है ना आने के, हैं कि नहीं है? इमरान खान कौन चाहता है आए? व्हाट? व्हाई? आप क्या चाहते हैं, जरदारी हो या फिर नवाज, नूर लीग? अच्छा, कमाल है आपकी। और नौरीन और समारा, व्हाट्स अबाउट यू? ओ माय गॉड, नौरीन आप बताएं। नौरीन नहीं है? अच्छा तो चले इसको छोड़ें, ठीक है। पॉलिटिक्स फिर स्टार्ट हो जानी। तो अब देखिए उनके आने के इम्कान है, अगर आप लोग चाहें या ना चाहें। आ सकता है ना, क्योंकि उसके वोटर बहुत ज़्यादा हैं। तो अब उसके इम्कान है वो और भी बहुत कुछ कर सकता है, तो वो हम बता सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। इमरान खान हैज़ डन अ लॉट फॉर पाकिस्तान। ठीक है, अब देखिए कायदे आजम डिड अ लॉट फॉर पाकिस्तान। अब कायदे आजम का मैंने पास्ट सिंपल में क्यों बनाया, प्रेजेंट परफेक्ट में क्यों नहीं बनाया? क्योंकि अब वो है नहीं, ही इज़ नो मोर, तो अब वो कुछ नहीं कर सकते। समझ आ गया ना कि ये इसका यूजेज नंबर दो। ओके, रिसेंट न्यूज, सेकंड यूज, थर्ड यूज देखें, रिसेंट न्यूज बट वी गिव डिटेल्स इन द पास्ट टेंस। ठीक है, न्यूज हम ब्रेकिंग न्यूज किस में देंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन जो डिटेल देंगे वो पास्ट सिंपल में। ठीक है, जो भी है ब्रेकिंग न्यूज, मोहल्ले की बात हो गई कोई कि आज ऐसा हो गया है, उनके घर पे चोरी हो गई है, आज जो है सड़क पे एक्सीडेंट हो गया है। वैसी न्यूज होती है ना, हम घर पे देते रहते हैं। ठीक है, आज जो है हमारे फलां मीन्स चाचू के घर ये हो गया, फलां खाला के घर ये हो गया, होता है ना ऐसा। तो ये ब्रेकिंग न्यूज आपने प्रेजेंट परफेक्ट में देनी है, लाइक समबडी हैज मर्डर्ड सारा, टू पीपल हैव डाइड इन अ कार एक्सीडेंट, पेट्रोल प्राइस हैज गॉन अप। तो जब आप इसकी डिटेल दोगे, डिटेल भी जाहिर सी बात है, आप ब्रेकिंग न्यूज छोड़ोगे तो उसकी डिटेल भी देनी पड़ती है कि नहीं देनी पड़ती? ठीक है, तो वो जस्ट हमने पास सिंपल में बताना है, लाइक समबडी हैज मर्डर्ड सारा, सारा वाज अलोन, वो घर पर अकेली थी संडे को नाइट, रात को, और दो लड़के आ गए एंड उन्होंने बेल बजाई थी, रैंग द बेल एंड सारा ओपन द डोर, सारा ने दरवाजा खोल दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही ईजी है। तो आई